सिर्फ एनसीईआरटी सफिशिएंट है टू स्कोर अच्छे मार्क्स इन एग्जाम्स? देखो, मैं नहीं चाहता कि आपकी स्टडी टेबल एक लाइब्रेरी बन जाए। मैं चाहता था कि एक ऐसी किताब जो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दे। जैसे आपने चैप्टर खत्म किया, आसान क्वेश्चन करना जरूरी है ताकि कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, उसके लेवल बने। और उससे पहले एक बेहतरीन रोड मैप मिलेगा, जैसा रोड मैप हम लोग वन शॉट्स के अंदर बनाते हैं। ये किताब है जो पूरे साल आपके साथ चलेगी। बिकॉज बच्चों, आपने रिजल्ट आते ही बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, टॉपर्स के इंटरव्यूज देखे होंगे, जहां पे कोई कह रहा है कि मैंने सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ी, कोई अपने टेबल पे किताबों का पहाड़ लाके रख देता है, कोई कहता है कि मैंने सिर्फ पीवाईक्यूज की, और कोई कहता है कि मैंने ये 10 रेफरेंस किताबें बनाई। और इन सब में कंफ्यूज पता है कौन होता है? आप। और बस इसी जोश में आप एकदम से मार्केट में भागते हो, सबसे मोटी, सबसे महंगी, अच्छी रेफरेंस किताबें खरीद लेते हो, उन किताबों की खुशबू टेबल पे सजा लेते हो, खुशबू महसूस करते हो, और बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे आप उस किताब को पढ़ ही रहे हो। लेकिन रियलिटी बताऊं क्या है? आप शुरुआत के 1-2 हफ्ते पढ़ते भी हो शायद, लेकिन 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद स्कूल के टेस्ट आ जाते हैं, असाइनमेंट आ जाते हैं, कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है, जिसकी वजह से वो सारी की सारी किताबें शो पीस बनकर रह जाती है। बैकलॉग बढ़ने लग जाता है और आपका मन करता है यार सिर्फ एनसीईआरटी ही पूरी हो जाए, वही बहुत है। बट एक्चुअली में प्रॉब्लम यहीं पे ही है। आपको पता है, किसी भी टॉपर ने 11th क्लास में अच्छे मार्क्स ज्यादा किताबें पढ़ के नहीं, अच्छे रिसोर्स को इस्तेमाल करके लाए। और आज की इस वीडियो में भी मैं यही करने वाला हूं। आपकी रेफरेंस किताबों का जो भूत है ना, कि मैं जितनी ज्यादा किताबें खरीद लूं मैं अच्छे नंबर लाऊंगा, इसे उतारने वाला हूं और बताने वाला हूं सबसे अच्छा तरीका क्या है, सबसे कम रिसोर्सेज में सबसे बेस्ट आउटपुट आप कैसे लेके आ सकते हो आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में लिखें आई विल बी दी टॉपर, क्योंकि इसी सोच से मैं आगे बढ़ना है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि कमेंट में आई विल बी अ टॉपर लिखने से आप टॉप मार जाएंगे, लेकिन यहां से एक शुरुआत होगी कि इस कमेंट सेक्शन को पॉजिटिव बनाएंगे और एक अच्छी शुरुआत करेंगे साल की। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्ट वो किताबों के बारे में बताने वाला हूं जो आपके सीनियर्स ने रेफर किया और हजारों लाखों बच्चों ने उससे बेहतरीन मार्क्स स्कोर किए। सबसे पहले फाउंडेशन की बात कर लेते हैं, जिसके बिना एक बिल्डिंग खड़ी नहीं हो सकती, यानी द किंग के बारे में, यानी कि एनसीईआरटी के बारे में। देखो, अगर आप चाहे बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप जेईई की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, आप सबको पता है कि आपके लिए फाउंडेशन एक सिलेबस का काइंड ऑफ ब्लूप्रिंट एक ही किताब से शुरू होता है, वो है एनसीईआरटी। लेकिन एनसीईआरटी के साथ एक प्रॉब्लम है, उसकी लैंग्वेज काफी मुश्किल है। और मैंने देखा है, खुद फील भी किया है, कभी कभार एक एक पैराग्राफ में 1-1 घंटा लग जाता है समझने में, और 2-2 घंटे भी लग जाते हैं समझाने में। कहीं कहीं पैराग्राफ इतने ज्यादा डीप होते हैं। तो एक छोटी सी प्रॉब्लम एनसीईआरटी की यही है, और इसी कारणवश बच्चा एनसीईआरटी को स्किप करके सीधा रेफरेंस बुक पे आ जाता है, जो कि एक प्रॉब्लम। अगर सब्जेक्ट वाइज बात करूं तो बायो में एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, हर एक लाइन पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वहीं पे केमिस्ट्री में खासकर इनऑर्गेनिक की बात करूं तो हर एक लाइन पढ़ना इंपॉर्टेंट है। और ऑर्गेनिक में भी रिएक्शंस के अलावा भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं, कुछ एक्सेप्शनल केस, कुछ रीजनिंग क्वेश्चन जो पीछे हर एक लाइन से बनते हैं, तो वहां लाइन बाय लाइन पढ़ना जरूरी है। फिजिक्स की बात करें तो लाइन बाय लाइन पढ़ना उतना इफेक्टिव नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल लगेगा आपको लाइन बाय लाइन पढ़ के। इसलिए फिजिक्स में एग्जांपल्स, टॉपिक की लाइनिंग, डेरिवेशन कौन कौन सी है, एनसीईआरटी डायग्राम कैसे बनाती है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको एक ब्लूप्रिंट में रहेंगे कि मुझे इतना पढ़ना है। वहीं पे अगर मैथ्स की बात करें तो हर एक क्वेश्चन, हर एक एग्जांपल, एक्सरसाइज का हर एक सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट ही मान के चलो। लेकिन क्या सिर्फ एनसीईआरटी सफिशिएंट है टू स्कोर अच्छे मार्क्स इन एग्जाम्स? आंसर है नो। ये बिल्कुल भी सही बात नहीं होगी अगर कोई आपको कह रहा है कि सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के आप खासकर फिजिक्स, खासकर केमिस्ट्री, खासकर मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। ये बिल्कुल गलत बात होगी। आप अगर लास्ट 10 साल के अपने स्कूल्स के पेपर उठा के देखें, अगर आप 11th क्लास में हैं तो अपने स्कूल के पेपर उठा के देखें, आप खुद समझ जाएंगे कि मोस्टली ऐसा होगा कि एनसीईआरटी के सवाल आपको सिर्फ 5% ही मिलेंगे, बाकी सारे सवाल नए हैं। कुछ कुछ में इतना ज्यादा वेरिएशन है, इतना ज्यादा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बनाया हुआ है कि टॉपिक आते हुए भी आप वो सवाल नहीं बना पाएंगे। अब एनसीईआरटी के क्वेश्चन में कई जगह पे कैलकुलेशन लेवल इतना ज्यादा है कि आपको लगता है कि एग्जाम में भी वही कैलकुलेशन आती है, यानी कि एक सही रेफरेंस नहीं होगी एनसीईआरटी के सवाल एग्जाम के लिए। तो क्या मार्केट में कुछ ऐसी किताबें हैं जो मेरी एनसीईआरटी के बेसिक्स को भी सॉल्व कर दे, मेरे एग्जाम में आने वाले सवाल मुझे बता दे, हर एक टॉपिक पे सीधे
उल्टे टेढ़े हर प्रकार के सवाल हो। क्या कोई ऐसी किताब है जो मुझे पता है कि ये आसान सवाल है, पहले ये बना लो, ये मुश्किल सवाल है, ये बना लो, और उनके सॉल्यूशन बहुत सटीक होने चाहिए। बिकॉज बेटा होता क्या है कि आप एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखते हो और पीछे अगर आपको सटीक सॉल्यूशन, मैं आंसर की बात नहीं कर रहा, प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं मिलता, तो वो किताब आपको किसी काम की नहीं रह जाती। बिकॉज आपको फिर उस किताब के सॉल्यूशन को एआई से पूछना पड़ता है, इंटरनेट पर ढूंढना पड़ता है, इंटरनेट पे 100 चीजें 100 प्रकार की, आप और ज्यादा कंफ्यूज होते हो। तो क्या मार्केट में कुछ ऐसी किताबें हैं जो आपकी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे दे? तो आंसर है हाँ। मैं और मेरी टीम कई सालों से इन चीजों पे काम कर रहे हैं। देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं जब 11th क्लास के बच्चों को पढ़ाना शुरू हुआ तो मुझे भी आज से 15 साल पहले की बात कर रहा हूं, एक रेफरेंस किताब की जरूरत थी। उस टाइम पे जो किताबें आती थी या आज भी, या तो उन किताबों में सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं थे, कहने को वो किताबें थी, या फिर उन किताबों की चौड़ाई इतनी मोटी होती थी कि मुझे समझ ही नहीं आता था कि मैं कितने क्वेश्चन बनाऊं। एक एक टॉपिक के ऊपर 100 से भी ज्यादा क्वेश्चन। ये सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन इमेजिन करो आपके पास एक किताब है जिसके एक चैप्टर में 500 से ऊपर क्वेश्चन है। प्रैक्टिकली बात करते हैं, एक एवरेज बच्चा एक किताब के एक चैप्टर के 500 क्वेश्चन तो नहीं बना सकता। कौन सा बनाए कौन सा ना बनाए, वहां पे वो कंफ्यूज हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम का मैं आपके पास सॉल्यूशन लेके आऊं ताकि आप मार्केट में दर दर ना भटके और आपके पास एक ही जगह पे एक चीज का सॉल्यूशन मिल जाए। देखो, मैं नहीं चाहता कि आपकी स्टडी टेबल एक लाइब्रेरी बन जाए। मैं चाहता था कि एक ऐसी किताब जो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दे, और इसी वजह से हमने दिशा पब्लिकेशन के साथ मिलके लॉन्च की है विनर सीरीज। अब आपको लगेगा सर आप अपनी किताब प्रमोट करने आ गए, तो मैं आपसे सिर्फ 10 मिनट, 10 भी नहीं, सिर्फ 5-7 मिनट चाहूंगा। आपको मैं 4 वैलिड रीजन दूंगा कि क्यों ये विनर सीरीज, चाहे वो केमिस्ट्री की हो, क्यों ये विनर सीरीज चाहे वो हमारे पास फिजिक्स की हो, क्यों ये विनर सीरीज चाहे वो हमारे पास मैथमेटिक्स की हो, क्यों ये विनर सीरीज चाहे वो आपके पास बायोलॉजी की हो, और क्यों ना विनर सीरीज चाहे वो बेटा हमारे पास इंग्लिश की हो। मैं आपको 4 वैलिड रीजन दूंगा, और मैं ये ताश की गड्डियां भी लेके आया हूं। ये ताश की गड्डियां नहीं है, ये पूरी किताब को आपकी जेब में डाल देगा। इनके बारे में बात करेंगे, लेकिन मुझे 5-7 मिनट दे दो, मैं आपको 4 ऐसे रीजन दूंगा कि आप आज कन्विंस हो जाएंगे। कारण नंबर 1, 100% अलाइन विद द न्यू पैटर्न। देखो, आप सबको पता है कि सीबीएसई ने अपने पैटर्न्स को बहुत बदला है और कहीं कहीं क्लासेस में तो पूरे सिलेबस को बदल दिया। अब सीधी डेफिनेशन वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे। मैं आज भी ऐसी किताबें जानता हूं जिन्होंने अपने आप को चेंज नहीं किया और सीधा डेफिनेशन वाले क्वेश्चन डाले रहे, आना बंद हो चुके हैं। अब सवाल जो है वो एप्लीकेशन बेस्ड आते हैं। कहने का मतलब है अब सवाल ये नहीं आएंगे कि डिफाइन न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ के ऊपर एप्लीकेशन बेस्ड सवाल बनेंगे, वो भी घुमा फिरा के। वो सारे सवाल हमने यहां बना रखे हैं। ये कोई क्वेश्चन बैंक नहीं है जो आपको पेपर से 2 दिन पहले उठाना है। ये किताब है जो पूरे साल आपके साथ चलेगी, बिकॉज हर एक छोटी से छोटे एमसीक्यू या बड़े से बड़े 5 मार्क के क्वेश्चन को नए पैटर्न के हिसाब से डिजाइन किया गया है। और इन सब के साथ साथ नए सिलेबस को स्ट्रिक्टली फॉलो किया है कि आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने को ना मिले और कुछ भी कम नहीं। सेकेंड कारण विनर सीरीज को परचेस करने का है CFPQ यानी कॉम्पिटेंसी फोकस प्रैक्टिस क्वेश्चन। 50% से ज्यादा क्वेश्चन हमारे किताब में कॉम्पिटेंसी बेस्ड हैं। सीबीएसई का कहना है कि आपको टॉपिक पढ़ना है, लेकिन सवाल आपको नॉर्मल नहीं कॉम्पिटेंसी बेस्ड मिलेंगे। रियल लाइफ केसेस मिलेंगे आपको हमारे किताब में। हर एक क्वेश्चन को रियल लाइफ से कनेक्ट करने की कोशिश की है, मतलब 50% से ज्यादा क्वेश्चन को रियल लाइफ से कनेक्ट करने की कोशिश की है। किताब के बीच बीच में हर जगह पे आपको ब्रैकेट में टैग मिल जाएगा कि यह सवाल हीरा सवाल है, यह सवाल कॉम्पिटेंसी बेस्ड है, यह सवाल SFPQ है, इसे तो करना ही करना है, इसको छोड़ के मत जाना। जहां पे आपकी ये टेंशन दूर हो गई कि मैं लाल रंग से अलग क्वेश्चन मार्क करूं, हरे रंग से अलग क्वेश्चन मार्क करूं, ये टेंशन आपकी खत्म। और क्वेश्चन को 2 लेवल में ही बांटा गया है, लेवल 1 और लेवल 2। आप कोई भी चैप्टर किसी भी सब्जेक्ट का खोल ले, आपको सबसे पहले लेवल 1 के सवाल मिलेंगे एंड सेकंड आपको लेवल 2 के सवाल मिलेंगे। जैसे आपने चैप्टर खत्म किया, आसान क्वेश्चन करना जरूरी है ताकि कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, उसके लेवल 1 है। तो जैसे कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, अब आप मुश्किल क्वेश्चन के लिए तैयार हो तो लेवल 2 पे जा सकते हो। लिटरली लेवल 1 लेवल 2 लिखा हुआ है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसमें जो सॉल्यूशंस हैं उनके अंदर हमने कुछ टॉपर्स के सॉल्यूशन में डाले। यानी जब एक टॉपर बच्चा, एक अच्छा बच्चा एक सॉल्यूशन को लिखता है तो कैसे लिखता है, ताकि आपको ये भी आइडिया हो कि मुझे भी उस तरीके से लिखना है और आप एक फील ले पाए। लेकिन इस सब जर्नी में आप ये मत भूल जाना कि PYQs कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड दैट इज वाई हमने हर एक सब्जेक्ट के विनर सीरीज के हर एक चैप्टर में लास्ट 13 साल के PYQs को भी ऐड किया है। अब यहाँ पे 11th क्लास में PYQs का मतलब क्या होता है? जो क्वेश्चन गवर्नमेंट स्कूल में, केवी के स्कूल में या फिर बहुत अच्छे प्राइवेट स्कूल्स के अंदर आए हुए हैं। अगर आप 10th के होते हैं, 12th के होते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है हम यहाँ पे वो वाले क्वेश्चन डालते हैं, डेट के हिसाब से डालते हैं कि 2020-22 में आए। लेकिन 11th क्लास में आप कहोगे सर PYQ कैसे आए? बता रहा हूँ, गवर्नमेंट स्कूल,
केवी स्कूल और बहुत ऐसे स्कूल जो मुश्किल पेपर बनाते हैं। जैसे हमारे एरिया में कुछ स्कूल्स हैं जो काफी मुश्किल पेपर डिजाइन करते हैं बच्चों का, उन क्वेश्चंस को भी यहाँ डाला गया बिकॉज हमारे पास लास्ट 15 साल का स्कूल्स का डेटा भी है। और अगर अभी भी इन 3 कारणों से कन्विंस नहीं हुए हो तो चौथे कारण से मैं आपको कन्विंस कर दूंगा कि क्यों विनर सीरीज आपका एक फाइनल सॉल्यूशन बन सकता है, और वो है सब कुछ इन सिंगल बुक। देखो अभी मैं आपको क्या कह रहा था कि आप मल्टीपल किताबें करते हो लेकिन आपको सिर्फ एक किताब करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इसमें आपको एनसीईआरटी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एग्जाम्पलर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज, कॉम्पिटेंसी बेस्ड, एमसीक्यूज, केस स्टडी, एजर्शन रीजन, सेल्फ असेसमेंट, ये सब एक ही किताब में मिलेगा। और उससे पहले एक बेहतरीन रोड मैप मिलेगा, जैसा रोड मैप हम लोग 1 शॉट्स के अंदर बनाते हैं, जैसा रोड मैप हम लोग वेकअप सीरीज में आधे घंटे के अंदर चैप्टर खत्म करना हो तो वो जो रोड मैप हम बनाते हैं वो रोड मैप आपको चैप्टर के शुरुआत में मिलेगा। बहुत प्यार से, बहुत दिल से, बहुत दिमाग से इस किताब को बनाया गया। अब एक सबसे बेस्ट पार्ट बताऊं, सेशन की शुरुआत हुई है कुछ बच्चों के लिए, समर वेकेशन के बाद शुरू होगी। हम अपनी सारी विनर सीरीज पे 25% का डिस्काउंट दे रहे हैं। किताबें Amazon, फ्लिपकार्ट, हर जगह अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। लेकिन ये ताश की गड्डी क्या है, आओ अब बात करते हैं इन फ्लैश कार्ड्स के बारे में जो कि हमारी विनर सीरीज को और ज्यादा ताकतवर बना देते हैं। सबसे पहली बात, ये फ्लैश कार्ड्स फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। ये कैसे मिलेंगे आपको बता रहा हूं, लेकिन मैं आपको एक आइडिया देता हूं। जैसे ही हमारे पास फ्लैश कार्ड है, ये फ्लैश कार्ड है फिजिक्स और केमिस्ट्री का। ये फ्लैश कार्ड आपको मिलेगा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का। अब इसका क्या मतलब है, जैसे फिजिक्स का एक फ्लैश कार्ड, जैसे आपने मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन चैप्टर आई होप पढ़ लिया हो। अब मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में ये आगे वाला जो पेज है, इस मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में शायद ये रिफ्लेक्शन पड़ रही होगी, लेकिन ये आगे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन और ये मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पीछे, ये पूरा एक कार्ड मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पूरे चैप्टर का है। ऐसे ये मोशन इन अ प्लेन का, यानी इसके आगे पीछे मिला के आपको एक चैप्टर एक कार्ड पे मिलेगा। और ये पूरी की पूरी फिजिक्स और केमिस्ट्री है, ये पूरी की पूरी फिजिक्स और केमिस्ट्री है। और ऐसे ही आपको पूरी की पूरी मैथ्स और इंग्लिश और बायोलॉजी और इंग्लिश जो भी आप सब्जेक्ट के हैं। लेकिन ये फ्लैश कार्ड आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे कैसे? तो अगर आप हमारे विनर सीरीज का कॉम्बो परचेज करते हैं, अगेन जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, अगर आप कॉम्बो परचेज करते हैं तो उन कॉम्बोज के साथ आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपके घर तक डिलीवर होंगे। वैसे तो आप एक सिंगल किताब मैथ्स की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की भी खरीद सकते हो, पर उसके साथ ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। और वैसे भी हम बेच भी नहीं रहे हैं, ये आपको हमारे साइट पे ऐसे कोई प्राइस देके नहीं मिलेंगे। तो अगर आप कॉम्बो खरीदते हैं तो हमारे द्वारा बनाए गए ये फ्लैश कार्ड्स आपके घर आएंगे, आपकी जेब में रहेंगे। स्कूल जा रहे हो, कहीं पिकनिक पे जा रहे हो, और अगर लेट से आपका मन करता है कि मुझे रात को कुछ रिवाइज करना है, एग्जाम हॉल के बाहर हो, ये आपकी जेब में रहेंगे और पूरा सिलेबस आपकी जेब में आपके साथ हर वक्त घूमेगा। अब वीडियो में जाते जाते मैं आपके लिए बड़ा आसान काम कर देता हूं कि आप पूरी 11th क्लास में इस प्लान को बनाएं कैसे। स्टेप 1, आपको एनसीईआरटी से एक चैप्टर का एक टॉपिक पढ़ लेना है। स्टेप 2, फिर आपको विनर सीरीज अटैक यानी विनर सीरीज के उस टॉपिक के सवालों को कर लेना है, पहले लेवल 1, उसके बाद लेवल 2, और फिर रात को सोने से पहले उसी टॉपिक को फ्लैश कार्ड से रिवाइज कर लेना। ऑब्वियसली बात है, एग्जाम से 2 दिन पहले आपको ये फ्लैश कार्ड्स और हर एक चैप्टर के शुरू में दिया गया माइंड मैप तो काम आएगा ही, लेकिन मैं रोज के फ्लो की बात करूं तो एनसीईआरटी से एक टॉपिक, उसके बाद विनर सीरीज पे अटैक करना है, उस टॉपिक के सवाल बनाने हैं, पहले लेवल 1, अगले दिन लेवल 2, उसके बाद रात को सोने से पहले फ्लैश कार्ड से उसे रिवाइज कर लेना है। इस फॉर्मेट पे अगर आप रोज चलते हैं तो आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। सारे के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपने हम पे किसी भी लेवल पे, किसी भी जगह पे ट्रस्ट किया है, आप 1000 गुना ज्यादा ट्रस्ट इन किताबों पे कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे दिशा पब्लिकेशन और हमारे दोनों के एक्सपर्टीज और हमारे 15 साल का सारा डेटा और हमने जो भी सीखा है सब इस किताब में डाल दिया है। आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हो। जाओ किताब खरीदो, 25% ऑफ पे, बाकी मिलते हैं ऐसी और वीडियोस में। तब तक के लिए लव यू, बाय बाय, टेक केयर।